मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के साल के नए साल के पहले महीने यानी जनवरी के मंथली राशि फल की। यानी कन्या राशि का जनवरी का महीना कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, उनके परिवार की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, स्टूडेंट की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनवरी के महीने में लगन में केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी का महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि आपको कमर दर्द की समस्या, इन्फेक्शन की परेशानी, गैस की, पेट में समस्या आपको जनवरी के महीने में रहने वाली है। और 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप हेल्थ में कभी कुछ से परेशान रहेंगे। यानी जनवरी का महीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। खर्चे अधिक रहेंगे, मोबाइल पे खर्चा होगा, किसी उपकरण को खरीदना पड़ेगा उस पर खर्चा होगा, वाहन कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा, उसको भी डेंटिंग पेंटिंग कराने में आपका खर्चा होगा। यानी 10 जनवरी तक आपके खर्चों में बहुत वृद्धि है। उसके बाद देखा जाए 11 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो धन की स्थिति यहां से आपकी अच्छी होगी, अच्छी डीलें मिलेंगी, अच्छा धन आपको 11 तारीख के बाद से मिलना स्टार्ट होगा। धन के किए गए प्रयास भी आपके 11 तारीख से ही सफल होंगे, याद रखिएगा, ये डेट नोट करके रखिएगा। अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, रोचक योग जनवरी के अंदर बना रहे हैं। तो देखा जाए तो साल 2024 के पहले महीने जनवरी के में देखा जाए तो परिवार के साथ में आप माता पिता या भाई बहन के साथ में आपकी यात्रा लिखी है। माता पिता के साथ में आप किसी मंदिर में भी जाने वाले हैं और किसी दूसरे शहर में भी यात्रा करने जाने वाले हैं। माता पिता को भी जनवरी के महीने में धन लाभ होगा, माता पिता का भी कोई रुका हुआ फंड मिलने वाला है जनवरी के महीने में। और परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ा लाभ भी जनवरी में हो रहा है। तो पारिवारिक स्थिति तो बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं उनकी जिन कन्या राशि वालों की संतानें हैं। तो जनवरी का महीना संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर संतान के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, तो संतान के अंदर आलसपन रहेगा, बड़ी संतान से वाद विवाद रहेंगे। छोटी संतान है तो छोटी संतान को हल्की चोट लग सकती है, या छोटी संतान है तो उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। तो खासकर देखा जाए तो पूरा जनवरी का महीना संतान से वाद विवाद, संतान को चोट, संतान को बीमारी, इसमें ही गुजरता रहेगा। तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा चिंतादायक जनवरी रहने वाला है। अब स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना विद्यार्थियों के लिए परेशानी भरा ही रहने वाला है। अचानक खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, कभी इसमें खर्चा, कभी उसमें खर्चा, कभी मोबाइल खराब, कभी वाहन खराब, कभी आपको कुछ और में खर्चा। तो यानी कि आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है। अचानक आपको हल्की सी चोट लग सकती है, किसी से लड़ाई जनवरी में हो सकती है। तो कुल मिला के जनवरी का महीना, साल का शुरुआत का महीना विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा लाभकारी नहीं है। अब बात करते हैं कन्या राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो उनके लिए जनवरी का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी 2024 तक देखा जाए तो मित्रों के साथ में अचानक पार्टी में जाने का इनविटेशन आएगा, जाएंगे भी, घूमने का मौका मिलेगा मित्रों के साथ में दूसरे शहर, हिल स्टेशन में। 7 जनवरी तक आप जा सकते हैं। 8 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए आपको किसी के बदले का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, किसी के बदले का काम आपको करना पड़ेगा। वर्कलोड आप पे ज्यादा जनवरी में 8 जनवरी के बाद बढ़ जाने वाला है। टारगेट बड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, टारगेट और बड़ी सेल के लिए, और टारगेट बड़ी संघर्ष से पूरा होगा। यानी कि जनवरी का महीना थोड़ा स्ट्रगल वाला रह सकता है, लेकिन टारगेट आपका पूरा हो रहा है, संघर्ष से होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक पार्टनर के साथ में तीर्थ मंदिर की यात्रा के योग बनते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वहीं पर जो पार्टनर आपको लेके गया था, जो आपको खुश कर रहा था, उन्हीं से आपके वाद विवाद 11 जनवरी के बाद होते हैं। कहा सुनी बढ़ सकती है, आप रूठ सकते हैं, पार्टनर आपसे रूठ सकता है, कुछ दिनों के लिए बातें बंद हो सकती है। यानी कुल मिला के 11 तारीख
तारीख के बाद बिल्कुल वक्त, एहसास, जज्बात सब बदलने वाला है और पार्टनर से वाद विवाद बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर की किसी वस्तु का चोरी या गुम होने का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के जनवरी का महीना थोड़ा अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो जनवरी के महीने में परिवार के साथ में, सास ससुर के साथ में पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा, दान धर्म आप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी गुरु से मिलने आप जा सकते हैं, किसी गुरु का आशीर्वाद आप जनवरी के महीने में ले सकते हैं। और 11 तारीख से लेकर 21 जनवरी के बीच में पार्टनर को हेल्थ के इशू ज़्यादा रहेंगे। इन 10 दिन देखा जाए तो हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रहेंगे। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, घुटनों में दर्द की समस्या, पेट की समस्या, इन 10 दिन ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज देखा जाए तो जनवरी का महीना आप दोनों के रिलेशन के लिए, परिवार के रिलेशन के लिए अच्छा है। आप बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग व्यापार करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो जनवरी का महीना उनके लिए कैसा रहेगा? 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 9 जनवरी तक देखा जाए तो काम यहां पर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन मंदा ही रहेगा। आप बहुत सारे क्लाइंटों को फोन करेंगे लेकिन कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं, टारगेट अचीव ही नहीं होगा, कोई डील क्रैक ही नहीं होगी। वर्कर की उल्टा आपकी परेशानी होगी, वर्कर भी छुट्टी पे छुट्टी मारेंगे। तो कुल मिलाकर 9 जनवरी तक काम थोड़ा डाउन रहेगा। 10 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए काम में अच्छी वृद्धि होगी। आपका किया गया प्रयास 2-3 महीने से जो आप प्रयास कर रहे हैं काम बढ़ाने का, वो आपका सफल होगा। अचानक ही कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 तारीख से 31 तक आपके काम में वृद्धि नजर आ रही है। और मित्रों, आपको अगर मेरा साप्ताहिक या मासिक राशिफल अच्छा लगता है तो चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो आज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं या किया भी है तो बेल आइकन या नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल में ऑन कर दें, नहीं तो आपको हमारी ज्योतिष की सारी वीडियो नहीं मिल पाएगी और जिससे कि आप देख ही नहीं पाएंगे कि ज्योतिष में हमने क्या क्या वीडियो डाली है, क्या क्या अपडेट हुआ है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में ऑन करना याद रखिएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।